गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं न्यू सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ, स्पेशली फॉर फाइनल स्टूडेंट्स। फाइनल स्टूडेंट्स बोलने का मतलब है जिन्होंने इंटर क्लियर कर लिया है और जो अब फाइनल में चले गए हैं या जाने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के बाद और एग्ज़ाम देंगे फाइनल का आज से 2.5 साल बाद, अंडर द न्यू सिलेबस। मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। एक तरफ नया सिलेबस बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल एंगल से देखा जाए ना तो बहुत ही अच्छा है कि 2 साल की एक फिक्स्ड आर्टिकलशिप की पीरियड है, तो 1 साल का आर्टिकलशिप का पीरियड कम हो गया, ठीक है। तो 2 साल का आर्टिकलशिप है और वो अनडिस्टर्ब्ड पीरियड है, बिकॉज आपको इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे तब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर एक बार ज्वाइन कर लिया तो फिर एग्जाम का भी टेंशन नहीं, और फिर ये भी नहीं कि आर्टिकलशिप के दौरान बीच में जाके आपको फाइनल का एग्जाम देना है। नो, you complete your 2 years articleship, then take a gap of 6 months and then you appear for your final exam। तो देखा जाए उस लिहाज से तो प्रोफेशनल जो एक प्रैक्टिसिंग लेवल होता है ना, बहुत एनरिच हो जाएगा, जो तुम्हारी आर्टिकलशिप की क्वालिटी बहुत एनरिच्ड हो जाएगी। सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। यू हैव टोटल ऑफ 6 + 4 सब्जेक्ट्स, 4 सेल्फ पेस्ड घर में पढ़ना है और 6 सब्जेक्ट्स और है जिनका आपको रिटन एग्जाम जाके देना पड़ता है। तो सब्जेक्ट्स भी बड़े अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर चैलेंजिंग भी है। मैं बता रहा हूँ आने वाला टाइम जो है ना बहुत टफ होने वाला है एग्जाम क्लियर करने के लिए। सब्जेक्ट्स भले ही कम हो गए पर हर सब्जेक्ट में 30 मार्क का इंटीग्रेटेड केस बेस्ड एमसीक्यू आ गया है, प्लस 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव। और हम जानते हैं कि फाइनल का सिलेबस समुंदर होता है, अनएंडिंग। आप सोचो, आप 100 मार्क का फाइनल का एक समुंदर साइज का सिलेबस पढ़ रहे हो, उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कितने आएंगे? 70 मार्क के। और जो इंटीग्रेटेड एमसीक्यू भी होते हैं ना, वो हल्के फुल्के एमसीक्यू नहीं रहेंगे, वो एकदम हाई लेवल एमसीक्यू रहेंगे, विच विल डिमांड कि तुमको पूरे सिलेबस की एकदम 100% स्ट्रॉन्ग डीप नॉलेज हो। तो आने वाला टाइम थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन अच्छा भी है। देखो, बिना चैलेंज के ना रिवॉर्ड भी नहीं होगा। तो ये तो सच है कि हार्ड है सब कुछ, पर रिवॉर्डिंग भी है। दिस न्यू सिलेबस आई थिंक ये तुम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और तुम लोग एकदम जो लोग भी अभी फाइनल में एडमिशन जिनका हुआ है, बड़े राइट टाइम पे एडमिशन हुआ है, ठीक है, कि नया सिलेबस आने वाला है, नए सिलेबस में तैयारी करोगे, आगे जाते हुए करिकुलम की इस कोर्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। प्लस इंस्टीट्यूट ने ऐसा भी तो बोला है कि अब ये लोग धीरे धीरे जब सिस्टम चालू हो जाएंगे तो मे बी आफ्टर 2 ईयर्स साल में 2 बार एग्जाम के बदले 3 बार एग्जाम देंगे। तो 3 बार एग्जाम देने से उससे एडवांटेज ये होता है कि कोई स्टूडेंट का इक्के दुक्के नंबर से रह गया तो कोई बात नहीं, 4 महीने में जाके फिर से एग्जाम देके क्लियर कर सकता है। तो एडवांटेजेस तो देखो बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा जो आर्टिकलशिप वाला हुआ ना, कि एक तो 3 साल का 2 साल हो गया, प्लस आर्टिकलशिप के पहले दोनों ग्रुप क्लियर करो, आर्टिकलशिप के 6 महीने बाद फाइनल एग्जाम दो, ये तो सबसे ज़बरदस्त हुआ। इससे क्या होता है, हम अपने आर्टिकलशिप में पूरा फोकस कर सकते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस सीए फर्म में जाके हम काम सीखते हैं, उनको चाहिए तुमसे कंप्लीट डेडिकेशन, कि भाई स्टूडेंट जो भी हमारे यहाँ काम सीख रहा है कंप्लीट डेडिकेशन के साथ करे। तो तुम भी अगर एग्जाम से ज़्यादा बर्डन रहोगे नहीं तो ऑब्वियस सी बात है तुम भी डेडिकेशन दिखाओगे, रुचि दिखाओगे, इंटरेस्ट दिखाओगे, तो ज़्यादा अच्छा काम सीखने को मिलेगा। और हाँ, एक बात और जो मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ ट्राई। अब आपकी अगर आर्टिकलशिप ऑलरेडी हो गई है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम अभी अभी इंटर क्लियर किए हो तो मेरा सजेशन है प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट कि तुमको सबसे ऊंची से ऊंची सीए फर्म में आर्टिकलशिप मिले। हर शहर के अंदर टॉप 10 सीए फर्म्स होते हैं, अलग अलग, जो भी उस शहर के टॉप हैं। तो आप प्लीज़ कोशिश करो कि टॉप 10 सीए फर्म जो भी आपके शहर में, जहाँ आप आर्टिकलशिप करना चाहते हो, उसमें ज्वाइन करो। उसकी वैल्यू बहुत होती है। देखो, नॉलेज ना एक लेवल तक काम आएगा, उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, उनको सिर्फ आपका एक्सपीरियंस सुनाई देता है, सिर्फ एक्सपीरियंस, कि वो एक ही चीज़ पूछेंगे, क्या काम किया, कैसा काम किया, नहीं किया। वो उसी से जज करना चाहेंगे कि तुमने अपने आर्टिकलशिप में किस लेवल का काम सीखा है, और क्या तुमको, अगर वो लोग रख लें नौकरी पे, तो क्या तुम अगले दिन से जाते अपना आउटपुट शो कर दोगे कि नहीं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वर्क एक्सपीरियंस को तो अंडरमाइन करना ही नहीं है, और उसी को लेके इन्होंने जो पूरा सिस्टम किया बहुत ही अच्छा है। लेकिन जहाँ तक एकेडमिक का सवाल है ना, पढ़ाई का, वो थोड़ा टफ हो गया है। टफ कैसे हो गया? 8 के 10 कर दिए, या तो पूरा ही 4 हटा के सीधा 6 सब्जेक्ट करते। पर उनमें इंस्टीट्यूट का जो वक्तव्य आया है वो ये आया है कि प्रेसिडेंट ने कहा कि वी डोंट वांट टू डाइल्यूट द सिलेबस, दैट मेनी पीपल आर थिंकिंग दैट बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पेपर्स द syllabus and the content is somehow diluted, so it is not diluted. The subjects that have been removed are included in self-paced। ये उनका अपना आर्ग्यूमेंट है। तो ठीक है, वो चाहते हैं कि आप पढ़ लो घर पे ही, एग्जाम भी घर से ही दे दो तो थोड़ा इजी हो जाए, 6 सब्जेक्ट के रिटन एग्जाम दे दो। पर उसके लिए पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ेगी ना, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऊपर से सबसे खतरनाक पेपर जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी,
मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर में फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज स्टूडेंट को सेम टाइम पे सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अब आप सोचो, एक स्टूडेंट है जिसने फाइनल दिया नए सिलेबस में, ग्रुप 1 उसका हो गया है, और अब ग्रुप 2 में जब जा रहा है तो DT IDT तो ठीक है, पर फिर मल्टी डिसिप्लिन में उसको ग्रुप 1 वाले सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज चाहिए। मल्टी डिसिप्लिन में उसको सेल्फ पेस ऑनलाइन में जो उसने घर में एग्जाम देके क्लियर की उसका नॉलेज भी चाहिए। तो अकेडमिकली चैलेंजिंग हो जाएगा, मैं मानता हूँ कि एग्जाम्स वगैरह थोड़े इसके टफ हो जाएंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स में, वो थोड़ा एक है, पर चैलेंज ही रिवॉर्ड है। तो तुम अपने आप को ही बेटर करो ना, तुम अपने आप को तराश लो और मेहनत करो। जब तुम आर्टिकलशिप में जाओ तो आर्टिकलशिप के आगे पीछे जो भी टाइम मिले उसमें प्लीज़ कोशिश करो कि अपना सेल्फ पेस ऑनलाइन देख लो, या जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के सब्जेक्ट उनकी क्लासेस कर लो और अच्छी तरह से पढ़ो। हर स्टूडेंट को पूरी जान लगानी पड़ेगी टू गेट द डिग्री, और जब जान लगा कर कोई डिग्री आती है ना तो उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही तो धीरे धीरे कोर्स का लेवल बढ़ेगा। स्टाइपेंड अगर डबल हो रहा है तो कल पास होने के बाद सैलरी भी तो डबल होगा। तो फ्यूचर तो अच्छा है पर चैलेंजिंग है, और चैलेंज तो ज़रूरी है। बिना चैलेंज के तो प्रोफेशनल लेवल पे तुम्हारी ग्रोथ हो ही नहीं सकती। तो दैट इज़ माई ओपिनियन अबाउट न्यू सिलेबस। आई थिंक इट्स रियली गुड बट चैलेंजिंग एट द सेम टाइम। स्टूडेंट को बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, बट वो उसके अच्छे के लिए ही होगा। दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।